दावनगेरा बाई इलेक्शन में कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ का मुस्तकबिल क्या होगा, इसका फैसला आने में अभी कई दिन बाकी हैं। लेकिन इस उम्मीदवार के इलेक्शन में जिन लोगों ने दूरी इख्तियार की थी, उन्हीं एमएलए रिजवान अरशद और सलीम अहमद ने पार्टी मुखालिफ करार देते हुए हाईकमान के सामने लंबी चौड़ी सिफारिशात पेश किए हैं। इसी के चलते पार्टी ने फहरिस्त में शामिल अफराद को हटाने के बजाय खुद से मुस्तफ़ी होने की हिदायत दी है। ऐसे में रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान के करीबी माने जाने वाले कर्नाटका हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली उर्फ टीपू को भी हज कमेटी की सदारत का ओहदा छोड़ने की हिदायत दी जा सकती है। जुल्फ़िकार अली टीपू इस वक्त हज कमेटी के चेयरमैन हैं, जिन्हें मिनिस्टर ज़मीर अहमद ख़ान की खुसूसी कोशिशों के बाद चेयरमैन बनाया गया था। कांग्रेस लीडरों का कहना है कि हज कमेटी के चेयरमैन टीपू दावनगेरे में हज तरबियती कैंप का इनेकाद करते हुए वहां के मुसलमानों का दिल जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने इस जिम्मेदारी को नज़रअंदाज किया है। इसी तरह से कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन BK अल्ताफ़ और कर्नाटका उर्दू अकेडमी के चेयरमैन क़ाज़ी मोहम्मद अली को भी अपने अपने ओहदों से दस्तबरदार होने का इशारा मिल सकता है। KPCC ने जो रिपोर्ट हाईकमान को पेश की है, इससे यही आसार नज़र आ रहे हैं। जुमला तौर पर इस वक्त कर्नाटका कांग्रेस के मुसलमान दो ग्रोहों में बढ़ चुके हैं, जिसमें ये ग्रोह का कहना है कि हम पार्टी के वफादारों में से हैं, तो दूसरा ग्रोह ज़मीर अहमद के वफादारों का है। यहाँ वफादार कौन है, गद्दार कौन है, ये अवाम के दरमियान बहुत बड़ा सवाल है। दावनगेरे का इलेक्शन एक तरह से मुसलमानों की सियासत और क़ियादत के लिए आफत बन गया है। इसी दरमियान एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस वक्त शामनूर शिवशंकरप्पा थे, उन्होंने शिवमोगा में पार्लिमानी इलेक्शन के दौरान बाकायदा BJP के उम्मीदवार BY राघवेंद्र को जिताने की अपील की थी, क्योंकि वो लिंगायत समाज के हैं। शामनूर शिवशंकरप्पा की इस अपील के बाद कांग्रेस पार्टी ने ना तो शामनूर शिवशंकरप्पा से इस्तीफ़ा मांगा था, ना ही इनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की थी। अब इनके चले जाने के बाद इनके ही पोते समर्थ को टिकट देकर मुसलमानों को बलि का बकरा ज़रूर बनाया है। मुसलमानों की हालत ऐसी हो गई है कि दांत भी अपने, होंठ भी अपने। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।